की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे, आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं, और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। आतंकवाद ऐसे नहीं बढ़ रहा है, आतंकवादियों के हौसले उतने बुलंद नहीं हैं जितने रास्ते तैयार कर देते हैं जो आतंकवादियों को चलने काम आ रहे हैं। मुझे बताइए, गुजरात के अंदर एक इशरत जहान नाम की लड़की को, आतंकवादी लड़की को, हमारी पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया, अब उसको मार गिराया। आपको मालूम होगा, वो दिन याद कीजिए, सारे दुनिया के 5 स्टार एक्टिविस्ट मोदी पर टूट पड़े थे साहब कि एक नौजवान लड़की को मार दिया, निर्दोष लड़की को मार दिया, गोली से भून दिया। ये खुद आतंकवादी है, यहां तक चले गए। इतना ही नहीं मित्रों, इस प्रदेश के अंदर 5 स्टार एक्टिविस्ट, कुछ मीडिया के मित्रों ने उसे एक बहुत बड़ी शहीद के रूप में उसकी जनाजा निकाला था। चद्दर चढ़ाने चले गए थे, चद्दर चढ़ाने चले गए थे, और एक पार्टी के नेता 1 लाख रुपया देकर के सब किया था, सब कुछ किया था। मैं चुप था, वैसे भी मैं ज्यादा बोलता नहीं। मैं सही जगह पर, सही भाषा में, सही समय पर बात करने का आदमी। सुबह शाम चीख कर अखबार की जगह खराब करने की मुझे आदत नहीं। 2 प्रकार के नेता होते हैं दोस्तों, कुछ नेता हैं जिनको सिद्धि में विश्वास है, कुछ नेता हैं जिनको प्रसिद्धि में विश्वास है। और जब 3 दिन के बाद ग्वाजा टाइम्स, जो लश्कर ए तोयबा का एक मुखपत्र है, उसने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान में आर्टिकल छपा कि हमें शान से गौरव हो रहा है कि इशरत जहान जैसी एक लड़की ने हमारे मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। जब पाकिस्तान में, तब जाकर के चुप हो गए, फिर पता नहीं उनकी वो रिकॉर्ड की वो कैमरा वाली चीजें कहां चली गई, वो चद्दर चढ़ाने वाले कहां चले गए, सारा खो गए। चुप है, 2 साल, इतने साल हो गए, चुप है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अगर मैंने ऐसी गलती की होती तो साहब मेरे बाल नोच लेते, मेरे बाल नोच लेते। इशरत जहान, मित्रों, अभी एक टीवी वाला बता रहा था कि किसी ने किसी लड़की को बम रखते देखा। मैं नहीं जानता वो सत्य क्या है। लड़कियों का उपयोग हुआ था। जिस दिन गुजरात ने इशरत जहान के एनकाउंटर में हत्या की, अगर महाराष्ट्र की पुलिस जाग जाती तो शायद ये लड़कियां बम रखने के लिए मैदान नहीं मिलती। प्रारंभ में अचानक जब समाचार मिलते हैं तो कार्यकर्ता के मन को थोड़ा प्रश्न उठता है, लेकिन आखिरकार हमारी पार्टी में कार्यकर्ता इस बातों को समझते हैं कि भाई हमने
एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहाय ले लेते हैं और हमने लिया है। क्योंकि आप आ गए, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया और थोप दिया बटन। नहीं, ये युद्ध था एक रणनीति के तहत। हिंदुस्तान में हम एक मैसेज दोनों लोगों को देना चाहते थे, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस पराजित हो रही है और कांग्रेस के लोग भाग रहे हैं, और वो मैसेज देने में हम सफल हुए हिंदुस्तान में। और लड़ाई के अंदर हमने भी तो कुछ पैंतरे लेने पड़ते हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर रणनीति। मित्रों, मैं हैरान हूं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कोयम्बतूर के अंदर 98 में एक बम धड़ाका हुआ, चुनाव सभा में बम धड़ाका हुआ। अडवाणी जी उस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। 58 लोग मारे गए, 58 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, निर्दोष लोग मार दिए गए। वो सारे लोग जेल में हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, केरल विधानसभा में वहां की सभी पार्टियों ने मिलकर के, वहां 2 पार्टियां प्रमुख हैं, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, और बाकी उनके गठबंधन के साथी है, सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि 98 के केस में जो मुख्य गुनहगार मदनी करके जो जेल में है उसे जेल में से रिहा कर दिया जाए। क्या क्या सब समाचार देश को क्या संदेश देना चाहते हो आतंकवादियों को। केरल असेंबली ने और होली के दिन स्पेशल सत्र बुलाया था मित्रों, स्पेशल सत्र बुलाया था, और उस सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित किया है कि कोयम्बतूर का जो मुख्य गुनहगार है उस गुनहगार को जेल से बरी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो चुनाव में उसको कैंडिडेट बनाना चाहते थे। मित्रों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए मित्रों, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने जिसके साथ समझौता किया है उस पार्टी का नाम है तमिल मुस्लिम मुन्नणी कड़गम, तमिल मुस्लिम मुन्नणी कड़गम। मित्रों, सीमी पर जो चार्जशीट है, सीमी पर जो चार्जशीट है उस चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम का नाम है। उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। मित्रों, आप आतंकवाद से लड़ सकते हो क्या? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और मैं देश के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, क्या यह गुनाह नहीं है देश के साथ? क्यों उनका हिसाब नहीं मांगा जाता है? अगर मोदी गुनाह करता है तो आपको अधिकार है, और मैं सामने से कहता हूं अधिकार है, आप मेरी खाल उतार लीजिए। लेकिन देश के हित में और लोग जो पाप कर रहे हैं उनसे भी तो देश को प्रशिक्षित कीजिए। क्या ये दायित्व नहीं है हमारा? मैं इन कलम के धनियों को कहना चाहता हूं, देश की ये मांग है। मित्रों, अभी आसाम के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव के अंदर जिसने आसाम को लहूलुहान कर दिया वो उल्फा ओपनली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन में मैदान में था। उल्फा जो आतंकवादी एक्टिविटी करता है, जो निर्दोषों को मारता है, किडनैप करता है, आप उसको चुनाव के अंदर आपका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए उसका आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे? मित्रों, बिहार में चुनाव हुआ, यूपीए का एक घटक दल उस चुनाव के अंदर एक मेहरबान को लेकर के चुनाव सभाओं में घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि उसका दिखावा बिन लादेन जैसा था। बिन लादेन जैसा दिखता है, ये बिहार में लोगों को दिखा करके वोट मांगे जाते थे। मुझे कल्पना कर सकते हो मित्रों, आज भी हिंदुस्तान में कोई रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों न था, लेकिन कोई निकलता है रावण के नाम पर कुछ लेने के लिए। ये बिन लादेन को लेकर के निकलते हैं साहब, और बड़े गौरव से, और टीवी के मित्र भी बड़े शान से बताते थे कि ये देखिए बिल्कुल बिन लादेन जैसे दिखते हैं। पता नहीं उनका किस जन्म का रिश्ता है, मैं नहीं जानता हूं। क्या ये देश की सेवा हो रही है? मित्रों, मेरे भीतर एक आग है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं 200 लोगों की मौत देख नहीं सकता दोस्तों।
ये मेरा राजनीति नहीं है, ये मेरी राष्ट्रनीति का हिस्सा है। और मित्रों, मैं राजनीति के साथ आने की उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा है। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। Okay, और तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से Let him respond. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, He must they are respond. doing this activity.